मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बराए माशी अमूर मुजम्मिल असलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम में वक्त देने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर आप खुश नहीं हैं हुकूमत के इस फैसले से। क्या आपको उम्मीद नहीं थी या फिर ज्यादा कीमतें कम होने की उम्मीद थी? देखिए, बात यह है कि हमें उम्मीद इनसे कुछ भी नहीं है और हमें सिर्फ इनसे एक ही चीज की उम्मीद है, वो है तबाही और बर्बादी की। और जिस तरीके से ये चीजें मैनेज कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये अवाम के लिए नहीं और इनके पास कोई प्लान नहीं है। अभी आपने खुद बताया कि इमरान खान साहब ने चैलेंज नहीं किया था। इमरान खान साहब ने इनसे डिमांड की थी कि जब मैं गया था उस दिन आलमी मार्केट में तेल की कीमत थी $102 और 150 रुपए में मैं पेट्रोल भेज रहा था, जिसमें 24 रुपए की सब्सिडी थी। ठीक है। तो अब जो है $10 उधर से नीचे है, तो आप कम से कम 150 का तो कर दें ऑयल। तो ये पेट्रोल की बात उनसे की थी और इन्होंने आखिर में 17 रुपए लीटर पेट्रोल पे किया और डीजल पे 40 रुपए लीटर किया। तो अंदाजा लगाएं कि हम जब गए थे तो 25 रुपए सब्सिडी थी। उसके बाद इन्होंने रुपए की कदर में भी गिरावट हुई, रिफाइनरी मार्जिन भी जो है होश रुबा जो है मार्जिन दे रहे हैं। तो वो तमाम चीजों के बाद आवाम को 100 रुपए के बाद 17 रुपए का कोई ये रिलीफ नहीं है। और दूसरी चीज ये कि इनकी अब हरकत देखें कि 15 तारीख को एक चीज इससे अंदाजा लगाएं कि इनका मकसद रिलीफ देना नहीं था, कुछ और था, इलेक्शन था, जो भी था। 15 तारीख को जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है उसकी समरी आती है और जो है 16 तारीख से आवाम को मिलता है। इन्होंने क्या किया, 14 तारीख को ऐलान कर दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आया, एक तरफ ये कहते हैं कि कौम के लिए हमने बड़े मुश्किल फैसले किए, दूसरी तरफ जो है 10 दिन 8 दिन के लिए अगर कौम को मुश्किल में डालना था तो आप 8 दिन सब्र कर सकते थे। लेकिन मुजम्मिल असलम, ये तो आप कह रहे हैं कि मुश्किल फैसलों का वक्त खत्म हो गया है, क्योंकि आपकी बिछाई हुई जो बारूदी सुरंगें थी वो अब अबूर कर ली हैं, खत्म हो गई हैं। IMF से भी अब मुआहिदा हो गया है और मिफ्ता इस्माइल ने तो ये भी कहा है कि IMF को अब कीमतें कम करने पर कोई एतराज नहीं है। क्या आप समझते हैं कि वाकई अब मुश्किल फैसलों का दौर खत्म हो गया है? देखिए, आपको मिफ्ता की बात पे अगर इतना ट्रस्ट है तो फिर पिछले 3 महीने में मिफ्ता ने कोई 50 दफा हर रोज एक नई बात कही है। और कौन सा मुश्किल फैसले या मुश्किल, इनका तो कोई मुझे फैसला समझ ही नहीं आ रहा ना कि उस पर खड़े हो जाए। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने कहा कि जी हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे, फिर उसको उस फैसले को रिवर्स किया। फिर इन्होंने कहा कि हम पेंशन वालों को जो है और इनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, वो फैसले को रिवर्स किया। फिर इन्होंने दरामदात पे पाबंदी लगाई, उसको रिवर्स कर दिया। फिर इन्होंने बजट दिया 10 तारीख को, उसको रिवर्स कर दिया। तो इन्होंने अभी तक कौन सा मुश्किल फैसला करके, बिजली की कीमत बढ़ानी है उसका कैबिनेट से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, गैस की कीमत बढ़ानी है आज कैबिनेट से बढ़ा है। तो कौन सा मुश्किल फैसला करके उस पर खड़े हो गए? इनकी तो टांगे कांप रही हैं, ये तो बेचारे परेशान। फिर मौशी मामलात में कंसिस्टेंस तो अगर इनके पास नहीं है तो फिर आपने भी तो शुरू में जो वजीर खजाना है वो मुतवातिर तब्दील हुए, तो ये तो फिर मामलात एक जैसे ही नहीं नजर आ रहे आपको? मेरे भाई, अभी आपके हाथ में जो है सारे नंबर्स आए हैं। 6% ग्रोथ, ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट, ऑल टाइम हाई रेमिटेंसेस, 6100 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने किस तरह का उनको मुल्क दिए? हमने तो उनको सारे बेहतरीन नंबर दिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये कह रहे थे कि जी IMF से मुआहिदा हो जाएगा, मुआहिदा भी हो गया। आज फिर रुपया जो है 211 पे बंद हुआ है, स्टॉक मार्केट 275 पॉइंट माइनस बंद हुई है। IMF ने कहीं लिख के नहीं दिया कि इनको वो रकम कब मिलेगी। अगस्त के तीसरे हफ्ते मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, अभी आप जुलाई के दूसरे हफ्ते में बैठे हुए हैं, यहां से आप 1.25 महीना और मांग रहे हैं। तो आपका तो IMF से मुआहिदा, IMF ने आपको कहा कि आपने जो नैब लॉज की जो हरकतें की हैं उसको रिवर्स करें। IMF ने इसके अलावा जो डिमांड MEFP जब आएगा ना, अभी आप कह रहे हैं मुश्किल फैसले, भाई अभी तो शुरू हुई है कहानी। अभी आखिर में सिर्फ क्विकली सिर्फ हाँ या ना में ये बता दीजिएगा कि IMF के हवाले से हुकूमत जो भी दावे कर रही है वो फिर गलत बयानी कर रही है? इन बेचारों ने तो किए, जितने दावे किए IMF की गलत बयानी थी कि कल हो रहा है, आज हो रहा है। अब IMF का एक 1 पेजर आया स्टाफ लेवल, उसमें आप मुझे बता दें कि क्लैरिटी क्या है। जरा से आप ही बता देना, आप भी तो पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं आप भी, तो क्लैरिटी क्या है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में, कब पैसे मिल रहे हैं और क्या क्या कंडीशनैलिटीज है, उसकी टाइमलाइन क्या है, उसकी क्या क्लैरिटी है, आप मुझे बता दें तो मैं फिर आपसे पूछ लेता हूं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप समझा दें मुझे थोड़ा सा।
बिल्कुल ठीक है, यानी आईएमएफ की ग्रांट का अब जल्द बदेर इम्कान नहीं है, और आप ये समझते हैं कि 17 तारीख के इलेक्शन के बाद दोबारा से पेट्रोल की कीमत जो है वो ज्यादा कर दी जाएगी हुकूमत की तरफ से? मैं नहीं समझता। ये जो है, जो इन्होंने काम किए हैं वो बता रही हैं चीजें। इन्होंने 50 रुपए लीटर, जो 30 रुपए लीटर थी, हमने उस पर भी नहीं मानते थे, इन्होंने उसको 30 की जगह 50 कर दिए, तो यानी 40 रुपए लीटर तो वो बढ़ाना है इन्होंने, फिर 17% सेल्स टैक्स लगाना है, तो ये तमाम चीजें इन्होंने करनी है। मैं नहीं समझता, जो इन्होंने कमिटमेंट किए ये तो पाइपलाइन में है सारा कुछ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम हमारे